नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 14 सितंबर है। आइए शुरू करते हैं आज के 15 सर्वाधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सिलसिला। आप सभी ध्यान देंगे, हर एक प्रश्न में कुछ अक्षरों को लाल रंग से लिखा गया है, अर्थात हर प्रश्न में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उन्हें लाल अक्षरों से लिखा गया है। तो आप हर प्रश्न को देखते हुए इस लाल रंग के घेरे पर विशेष ध्यान देंगे, ताकि उस प्रश्न के उत्तर के साथ साथ वो प्रश्न किस चीज़ से जुड़ा हुआ है ये आपको स्पष्ट होता रहे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा देश नए घरों में ईवी चार्जर की स्थापना को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो इंग्लैंड ऐसा पहला देश बन गया है जिसने नए घरों में ईवी चार्जर की स्थापना को अनिवार्य बना दिया है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न, किस देश के जलवायु दूत के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया गया? आप सभी को पता हो कि अभी अमेरिका के जलवायु दूत जॉन कैरी भारत आए हुए हैं। तो उनके साथ अभी भारत के जो क्लाइमेट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, तो उनके साथ इस विषय पर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अलीगढ़। अलीगढ़ यूपी में है, तो यूपी के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। चौथा प्रश्न, पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो गुवाहाटी, असम की गुवाहाटी में ये पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ। पांचवा प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा ने चिकित्सा में स्नातक पाठ्यक्रमों में चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश पाने संबंधी एक विधेयक पारित किया है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीनगर में कश्मीर लीडरशिप सम्मेलन में केंद्र शासित प्रदेश के युवा प्रतिभागियों को कश्मीर युवा लीडरशिप पुरस्कार से किसने सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर होगा वहां के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने सम्मानित किया। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैनियल मेदवेदेव ने किस देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिकी ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब जीता है? तो ये डैनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब जीता है। ये हैं रूस के, और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है डैनियल मेदवेदेव का। और इन्होंने नोवाक जोकोविच के एक साल में, एक कैलेंडर वर्ष में सभी ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का जो सपना था उसे भी तोड़ दिया, जो रिकॉर्ड बनने वाला था उसको भी तोड़ दिया। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। आठवां प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी नई सरकार की घोषणा की? तो लेबनान के प्रधानमंत्री ने 24 नए मंत्रियों के साथ नई सरकार की घोषणा की है। नौवां प्रश्न, NCAER अर्थात राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP लगभग कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? तो 10% बढ़ने का अनुमान किया गया है राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद या NCAER के द्वारा।
तो आप सभी ध्यान दे रहे होंगे, लाल अक्षरों से जो अंकित है उस पर विशेष ध्यान दें। 10वां प्रश्न, किसने आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली में एक डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया? तो डॉक्टर भारती परवीन पवार। ये कौन है? ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री हैं। तो इन्होंने आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली में एक डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया है। तो ये तो राज्य मंत्री हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की। तो जो मंत्री हैं परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वो हैं मनसुख मंडाविया। 11वां प्रश्न, किस देश ने एक नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर कोरिया। 12वां प्रश्न, अजीज अखनौच को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मोरक्को का प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति के द्वारा अजीज अखनौच को नियुक्त किया गया है। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, किन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है? तो तेजस चौहान को, जो भारतीय मूल के हैं, इन्होंने भारत में ही रह के पढ़ाई की, तो उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले अभिनव भूषण ये क्षेत्रीय निदेशक थे इस संस्थान में दक्षिण एशिया के, और वर्तमान में ये तेजस चौहान है। 14वां प्रश्न, किनके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया का विमोचन किया गया? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये किताब लिखी ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, जिसका विमोचन किया गया है। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जिसे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने और इसे चट्टान में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, हाल ही में किस देश में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आइसलैंड। आइसलैंड ने एक ऐसा सबसे बड़ा दुनिया का संयंत्र स्थापित किया है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा और इसे चट्टान में बदल देगा। तो ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि आपने इन प्रश्नों को लाइक किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको जैसे ही प्रतिदिन ये वीडियो भेजे जाएं तो आप उसका लाभ ज़रूर ले सकें। फिर मिलते हैं कल दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।